हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गणित विषय पे। तो आइए शुरू। साथियों, हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1 से। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है, कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसमें बताया गया है संख्या 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई संख्या दोबारा रिपीट न हो। जैसे कि हम किसी भी संख्या को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, प्रत्येक संख्या सिर्फ 1 बार लिखनी है। और ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी इन 3 संख्याओं से? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली संख्या हमारी बनती है 1, 2, 3, मतलब 123। दूसरी संख्या हमारी बनेगी 2, 1, 3, मतलब 213। इन्हीं संख्याओं से तीसरी संख्या हमारी बन रही है 3, 2, 1। साथियों, हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति मतलब कोई संख्या दोबारा नहीं लिखी जा रही है। इसी क्रम में अगली संख्या बन रही है 231 और तीसरी संख्या आगे बन रही है 312 और इसके आगे 132। साथियों, हमने देखा कि हमारी संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं और किसी भी संख्या की कोई पुनरावृत्ति नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन संख्या 3, 3, 3, 4 अर्थात 33, 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। साथियों, सबसे पहले हम इस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। संख्या लिखते हैं 3, 3, 3, 4, जिसमें हम पहले 3 का स्थानीय मान जानते हैं कि 30 होगा, दूसरे 3 का स्थानीय मान 300 होगा, तीसरी 3 का स्थानीय मान 3000 होगा। अब इनको हम एक साइड में लिख के सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके नीचे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। हमारा उत्तर होता है 3330। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अनुवर्ती का मतलब है उसमें एक जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह अनुवर्ती कहलाती है। जैसे 100 की अनुवर्ती संख्या। अब इसमें हम लिखते हैं 100, इसमें 1 जोड़ देते हैं, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह प्राकृतिक। साथियों, उसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है 10,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि उसमें से एक माइनस करना, अर्थात उससे पहले आने वाली संख्या। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक माइनस कर देते हैं सीधे, और जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह जो है इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। साथियों, उसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न दिया गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लिखेंगे 1, इसके आगे 3 0 अर्थात 1000। पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने का जैसा हम लोगों को पहले से पता है कि इसमें से एक हम माइनस कर देते हैं। तो 1000 लिखने के बाद डायरेक्ट इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसकी पूर्ववर्ती संख्या 999 होगी। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तथा इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लिखेंगे 9 9 9 9 9 9। 6 बार 9 9 लिखेंगे, यह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है।
तो साथियों अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या प्राप्त होती है। ये हमारी संख्या प्राप्त हुई। साथियों उसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे सामने, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 लिखने के बाद उसके आगे 4 0 लिख देते हैं। यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुई। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 9 को 5 बार लिखेंगे, जो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। थैंक्स। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आगे के प्रश्नों के साथ बताएंगे आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।